सकते हैं कि किसी सुइटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम या ट्रांसमिशन मीडियम, सुइटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसमिशन मीडियम की सहायता से किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सेंड करना और रिसीव करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि राइट द 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो 3 बेसिक यूनिट्स क्या क्या है। तो पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल, तीसरा रिसीवर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम किसको कहते हैं, क्या होता है ट्रांसमिशन मीडियम। तो नाम से ही क्लियर है, ट्रांसमिशन जहाँ से स्थानांतरण होता है, जिस माध्यम से होकर के सूचनाओं का स्थानांतरण होगा उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। तो देखिए इसका आंसर कि द लिंक व्हिच ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन, यानी कि वह लिंक जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। कहाँ से, तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, यानी इंफॉर्मेशन सूचना स्रोत से गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक। यानी हम कह सकते हैं कि द लिंक व्हिच ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, यानी वह लिंक जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से कहाँ, तो इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज है कि बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक टर्म्स जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। तो पहला है ट्रांसड्यूसर। क्या होता है ट्रांसड्यूसर, तो देखिए द डिवाइस वह यंत्र व्हिच कन्वर्ट्स जो बदलता है किसको, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, एक फॉर्म एनर्जी का, एक फॉर्म ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है जो यंत्र, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर। अब है नेक्स्ट हमारे पास सिग्नल। किसको कहते हैं सिग्नल, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का वह रूप व्हिच जो कंटेंस रखता है क्या, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से इंफॉर्मेशन को, जो सोर्स से इंफॉर्मेशन को रखता है एनर्जी का जो रूप, उसको कहते हैं सिग्नल। सिग्नल 2 टाइप का होता है, पहला है एनालॉग सिग्नल, दूसरा है डिजिटल सिग्नल। अब देखते हैं कि किसको कहते हैं एनालॉग सिस्टम, किसको कहते हैं डिजिटल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनालॉग सिस्टम। अब हम बात करते हैं एनालॉग सिस्टम की। एनालॉग सिस्टम, द सिग्नल व्हिच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। द सिग्नल, वह संकेत व्हिच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो क्या है, एक कंटिन्यूअस, लगातार, अनवरत, ठीक है ना, फलन है किसका, तो ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एज एन एनालॉग सिग्नल। तो उसको कहते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल। अब रही बात कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं, तो यूजुअली अ साइनोसाइडल फंक्शन। साइनोसाइडल फंक्शन का मतलब साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन फंक्शन को ही साइनोसाइडल फंक्शन कहते हैं। तो साइन का ग्राफ क्या होता है, वह कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द सिग्नल व्हिच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसके बारे में कैसे कहा गया कि यूजुअली अ साइनोसाइडल फंक्शन। किसका यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो टाइम का, इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। किसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल, तो अ डिस्क्रीट सिग्नल, यानी सेपरेट, डिस्क्रीट मतलब एक अलग, सेपरेट, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम कहेंगे। जो कंटिन्यूअस है वो तो लगातार है, वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनालॉग सिग्नल जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, जबकि डिजिटल सिग्नल जो हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। किसका, तो टाइम का। तो इसलिए अ डिस्क्रीट सिग्नल which has only 2 levels, either low or high, is called a digital signal, उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल हम। तो डिजिटल सिग्नल क्या हो गया, अ डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है ना, एक सेपरेटेड सिग्नल, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम जिसे कहेंगे। which has only 2 levels, जिसके पास केवल 2 लेवल होता है, कौन कौन सा, either low और high, जिसके पास क्या है कि या तो लो चाहे हाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ना एक फिगर है राइट साइड में, ये भी वाई एक्सिस पर और टाइम जो है वह किधर, एक्स एक्सिस पर। तो वहाँ पर बॉक्स जैसा, यह कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए तो बीच में टूटा हुआ है या ब्रोकन है। जबकि ऊपर वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, एक वेव का ग्राफ जो साइन का ग्राफ है वो कंटिन्यूअस, कहीं पर वो टूटा हुआ नहीं है। चलते हैं, अब बात करते हैं रेंज की।
रेंज किसको कहते हैं? तो देखिए, द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिग्नल अप टू विच द सिग्नल रिसीव्ड इज ऑफ सफिशियंट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड रेंज। द लार्जेस्ट डिस्टेंस यानी अधिकतम दूरी, किसका? ऑफ द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की अधिकतम दूरी, कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिग्नल, यानी सोर्स ऑफ सिग्नल से डेस्टिनेशन की यानी गंतव्य की। एक तो हो गया क्या? सोर्स ऑफ सिग्नल मतलब क्या? जहाँ से सिग्नल जो है ना उत्पन्न होता है, सिग्नल निकलता है जहाँ से, और डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना होता है उसको कहते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की, तो यहाँ से क्या है कि अगर मेरे फ़ोन से अगर सिग्नल निकला तो सबसे पहले कहाँ पर? तो वो जाएगा टावर, इसके बाद से फिर वहाँ से एक रिसीविंग मोड में यानी कि रिसीविंग मोबाइल के पास वह जाएगा। यानी यह क्या हो गया? ये सोर्स ऑफ सिग्नल हो गया मेरा फ़ोन, और कोई दूसरा फ़ोन जो इसे रिसीव करता है उसको हम क्या कहेंगे? रिसीविंग मोबाइल हम कह सकते हैं उसको। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर के मेरे फ़ोन से लेकर के उस फ़ोन तक जो सिग्नल के रूप में जो इस लार्जेस्ट डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ता है उसकी बात की जा रही है। तो रेंज इसलिए देखते होंगे कि कभी कभी क्या कहा जाता है कि यह जो है अभी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, यानी इस रेंज से बाहर है। इसका मतलब क्या? सफिशिएंट स्ट्रेंथ का सिग्नल जो है ना यहाँ से सोर्स ऑफ सिग्नल से डेस्टिनेशन तक रिसीविंग मोबाइल तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस रेंज की हम बात कर रहे हैं कि द लार्जेस्ट डिस्टेंस किसका? डेस्टिनेशन का, किससे? सोर्स ऑफ सिग्नल से, अप टू विच जहाँ तक द सिग्नल रिसीव्ड जो सिग्नल रिसीव किया जाएगा इज ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, वह जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ का सिग्नल होना चाहिए इज कॉल्ड रेंज, उसको कहते हैं रेंज। यानी हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ सिग्नल से डेस्टिनेशन के बीच का लार्जेस्ट डिस्टेंस जिसमें या जहाँ तक क्या हो कि जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, पर्याप्त शक्ति का होना चाहिए। वह अगर डिफिशिएंट स्ट्रेंथ का हो जाएगा, लो स्ट्रेंथ का हो जाएगा, तो फिर वहाँ तक यह सिग्नल पहुँच नहीं पाएगा, तो ना तो कॉल लग पाएगी या फिर दूसरा कोई भी तरह का फ्रीक्वेंसी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अब है नेक्स्ट एटेन्यूएशन। द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एज इट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम। जब कोई सिग्नल किसी मीडियम से प्रोपगेट करता है, गमन करता है, चलता है, तो उस समय उस सिग्नल के स्ट्रेंथ में जो कमी आती है उसी कमी को, उसी लॉस को कहते हैं एटेन्यूएशन। तो फिर से ध्यान दिया जाए, एटेन्यूएशन किसको कहते हैं? द लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एज इट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम। जैसे ही कोई भी सिग्नल किसी मीडियम से प्रोपगेट करता है, गमन करता है, चलता है, तब उस सिग्नल के स्ट्रेंथ में जो कमी आती है उसको कहते हैं एटेन्यूएशन। अब है नॉइज, शोर। तो नॉइज इज अ फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशंस इन द सिग्नल। सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन, आयाम में परिवर्तन का एक रूप है नॉइज, आयाम में परिवर्तन। अगला है एम्पलीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एम्पलीफायर के यूज से, यानी किसी एम्पलीफायर का यूज करके किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। यानी एम्पलीफायर एक डिवाइस हो गया, तो उस डिवाइस की सहायता से किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को हम बढ़ा दे रहे हैं, तो जिस प्रोसेस में ऐसा किया जाता है उसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इसलिए एम्पलीफिकेशन किसको कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफायर का यूज करके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है वो एम्पलीफिकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लिखा हुआ है VVI का होल क्यों कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ठीक है ना, मिक्सिंग करने का प्रोसेस किसको? तो मिक्सिंग अप है लिखा हुआ, मिक्सिंग अप, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप, मिक्स करने का किसको? ऑफ द सिग्नल एंड द कैरियर वेव। सिग्नल और कैरियर वेव, कैरियर वेव मतलब क्या? सिग्नल को ले जाने वाला जो वेव है उसी को कहते हैं कैरियर वेव, कैरी करने वाला, ठीक है ना। तो क्या है कि सिग्नल और कैरियर वेव जो उसे क्या करता है, तो कैरी करता है, उसका जो मिक्सिंग है उसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी मॉड्यूलेटेड कहने का मतलब क्या हो गया? जो ना मिक्सिंग किसका, तो कैरियर वेव और सिग्नल का मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।
अब है ट्रांसमीटर। किसको कहते हैं ट्रांसमीटर? तो ट्रांसमिट करने वाला डिवाइस को कहेंगे ट्रांसमीटर। अब किसको मतलब जो ट्रांसमिट करता है, किसको स्थानांतरित करता है, इसकी बात हम देखेंगे। तो देखिए, द डिवाइस which converts the signal into an electrical signal, यानी किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युतीय संकेतों में बदलने वाला जो डिवाइस है, जो यंत्र है, मिक्सड इट विद कैरियर वेव एंड देन ट्रांसमिट्स इट इनटू द मीडियम। तो कैसे कैसे? तो देखिए, द डिवाइस वह यंत्र विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युतीय संकेतों में कन्वर्ट करना, मिक्सेज इट विद कैरियर वेव, और इसको यानी इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मिक्स करके देन ट्रांसमिट्स, उसके बाद स्थानांतरित करता है इनटू द मीडियम, माध्यम में। ठीक है ना, क्योंकि माध्यम से होकर के ही चलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिक्सेज इट विद कैरियर वेव एंड देन ट्रांसमिट्स इट इनटू द मीडियम इज कॉल्ड अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या हो जाएगा? एक ऐसा यंत्र जो बदलता है किसको? सिग्नल, किसी सिग्नल को विद्युतीय सिग्नल में, और इसको कैरियर वेव के साथ मिक्स करता है और फिर इसे मीडियम में ट्रांसमिट करता है। अब अगला टॉपिक, डीमॉड्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब मैंने बताया था क्या? किसी सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मिक्स कर देना, वह मॉड्यूलेशन। अब किसी की सिग्नल को कैरियर वेव से सेपरेट कर लेना, उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को सेपरेट कर लेने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब है रिसीवर, रिसीव करने वाला, द डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नोन एज रिसीवर। अब क्या है कि जैसे अब कहीं पर ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कहीं पर जो है कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ से जो है टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो कोई भी फ़ोन या फिर कोई भी जो है टेलीविज़न जो उसको रिसीव करता है, जो यंत्र रिसीव करता है, वहाँ पर जो है इस एटमॉस्फेयर में जो उसे भेजा गया है, तो वह माध्यम में भेजा गया तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। लेकिन यह जो डिवाइस है, जो कोई फ़ोन या कोई टेलीविज़न, जो उसमें से उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? रिसीव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें से निष्कर्षित करता है, उसको कहते हैं रिसीवर। तो रिसीवर क्या है? तो एक ऐसा यंत्र, द डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट्स, जो एक्सट्रैक्ट करता है, निष्कर्षित करता है किसको? द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेने वाला, निकाल लेने वाला जो यंत्र है उसी को कहते हैं रिसीवर। अब है रिपीटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर प्लेस्ड along the path of signal so as to extend the range of the communication system is called repeater। रिपीटर क्या है? यह कॉम्बिनेशन है, यह समूह है, मिक्सिंग है, किसका? तो रिसीवर और ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने वाला। अब जहाँ से मान लेते हैं एक फ़ोन से, ऐसे समझते हैं इसको सरल भाषा में, एक फ़ोन से कॉल लगाया जा रहा है तो वो ट्रांसमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, उस नंबर को, मोबाइल नंबर को वो फ्रीक्वेंसी के रूप में उसे ट्रांसमिट कर रहा है। और जिस नंबर पर जो है फ़ोन लगाया जा रहा है वो फ़ोन उसे रिसीव कर रहा है, वहाँ पर जो है ना वो जो है ना उसमें फ़ोन की घंटी बजती है, तो उसका मतलब क्या? उसके बाद से फ़ोन रिसीव किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रिसीवर हो गया। तो एक हो गया, एक फ़ोन हो गया जहाँ से कॉल लगाया जा रहा है वह ट्रांसमीटर, और जहाँ पर कॉल रिसीव किया जा रहा है उसको कहते हैं रिसीवर। तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशन प्लेस्ड along द पाथ ऑफ सिग्नल, जो संकेत के पाथ के यानी कि सिग्नल के पाथ के जो ना along रखा जाता है, सो एज, इस प्रकार, टू एक्सटेंड, विस्तृत करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए, किसको? द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का जो रेंज होता है, उस रेंज को विस्तृत करने के लिए, उस रेंज को बढ़ाने के लिए रिसीवर और ट्रांसमीटर को किसके अलोंग? तो सिग्नल के पाथ के अलोंग रखा जाता है कंबाइन करके। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो अरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रिपीटर। यानी रिपीटर क्या है? तो रिसीवर और ट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशन है। अब है एंटीना, किसको कहते हैं? एंटीना। अब इसकी बात करते हैं। एंटीना, द डिवाइस या अरेंजमेंट which transmits and receives the radio frequency signal is called एंटीना। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, यानी कि उसे भेज सकता है या फिर उसे ग्रहण कर सकता है जो यंत्र, उसको कहते हैं एंटीना।
अब एंटीना की बात करते तो एंटीना दो टाइप का, एक डायपोल एंटीना, दूसरा डिश एंटीना। एक डायपोल एंटीना, दूसरा डिश एंटीना। डायपोल एंटीना भी दो टाइप का है, पहला हर्ज एंटीना और दूसरा है मार्कोनी एंटीना। हर्ज एंटीना की बात करते हैं तो हर्ज एंटीना का साइज जो है λ/2, जहाँ पर लैम्डा वेव लेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल है। रेडियो सिग्नल का जितना वेव लेंथ है उसका आधा कर देने पर जो भी आएगा उतना ही साइज होना चाहिए हर्ज एंटीना का। अब मार्कोनी एंटीना की अगर बात करते हैं तो रेडियो सिग्नल जिसे रिसीव या ट्रांसमिट करता है कोई एंटीना, तो उसका जो वेव लेंथ है उसका चौथाई भाग जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही होगा मार्कोनी एंटीना का साइज। तो फिर से ध्यान दें, तो एंटीना दो टाइप का, एक डायपोल एंटीना, दूसरा डिश एंटीना। डायपोल एंटीना भी दो टाइप का है, हर्ज एंटीना और मार्कोनी एंटीना। हर्ज एंटीना का साइज जो होना चाहिए वह रेडियो सिग्नल के वेवलेंथ का आधा, जबकि मार्कोनी एंटीना का साइज जो होना चाहिए वह रेडियो सिग्नल के वेवलेंथ का चौथाई, 1/4। अब है हमारे पास यहाँ पर लैम्डा, जिसको कहते हैं वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो इसका जो है ना फॉर्मूला C/F, जहाँ पर C है स्पीड ऑफ लाइट और F है फ्रीक्वेंसी। अगर हम λ/2 को लिखना चाहेंगे, जब लैम्डा को हम C/F लिख चुके हैं यहाँ पर, तो अगर हम λ/2 को लिखना चाहेंगे तो 1/2 इंटू लैम्डा लिखाएगा, फिर 1/2 लैम्डा की जगह पर C/F, ये हो गया। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द डायपोल एंटीना फॉर अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 × 10⁸ हर्ज है, ठीक। तो देखिए कि F बराबर आंसर में यहाँ पर देखते हैं F बराबर 3 × 10⁸ हर्ज। हर्ज जो होता है पर सेकंड के बराबर होता है, तो इसलिए यह हो गया 3 × 10⁸ पर सेकंड। C जो है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ एंटीना कितना λ/4। तो उससे भी पहले लैम्डा कैसे निकलेगा इसकी बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। लैम्डा कैसे निकलेगा, तो अभी ऊपर में फॉर्मूला देखें, λ = C/F। C है कितना, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और F अभी देखे हैं हम लोग यहाँ पर, तो F है कितना 3 × 10⁸ हर्ज, जिसको हम 3 × 10⁸ पर सेकंड लिखते हैं। तो ये हो गया कट करके ऊपर नीचे 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ एंटीना की बात करेंगे तो मार्कोनी की बात की गई है ना, मार्कोनी एंटीना की लेंथ ऑफ डायपोल एंटीना फॉर ए कैरियर वेव। हाँ, तो डायपोल एंटीना में जब हम बात करते हैं किस चीज़ का, तो चूँकि यह भी दो टाइप का है ना, तो उसमें जो है ना, तो एक मार्कोनी एंटीना हो गया और दूसरा जो हो गया हर्ज एंटीना, ठीक है ना। तो इसमें की अगर हम बात करते हैं तो हर्ज एंटीना लिखेंगे तो λ/2 लिखेंगे, तो 0.2 मतलब 1/2 हो जाता, λ/2 तो 1/2 0.50 हो जाता। और लेंथ ऑफ मार्कोनी एंटीना की हम बात करेंगे तो λ/4 जो 1/4 0.25 मीटर हो गया। तो इसलिए यहाँ से जो इसका जो है ना आंसर हो गया वो कितना 0.25 मीटर। चूँकि यहाँ पर सीधे कहा गया डायपोल एंटीना, तो डायपोल एंटीना में दोनों में से किसी का भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हर्ज है तो हर्ज एंटीना λ/2 हो जाता और मार्कोनी का λ/4, तो दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोसेस को। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैसेज सिग्नल, जो जाता है सबसे पहले किस में, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर से कहाँ जाता है, कम्युनिकेशन चैनल में। कम्युनिकेशन चैनल से कहाँ जाता है, रिसीवर में। और फिर उसके बाद से आउटपुट सिग्नल इसको कहते हैं। तो मैसेज सिग्नल यह जो हो गया यहाँ पर, यह इनपुट हो गया, और इधर जो हो गया जो निकल के आया उसको कहते हैं आउटपुट सिग्नल। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या सब चीज़ आ गया, मैसेज सिग्नल जिसे हम इनपुट कहेंगे, ट्रांसमीटर में जाएगा, ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन चैनल को भेजेगा। इसके बाद से कम्युनिकेशन चैनल से, जैसे कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया, जो टावर होता है वही कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, और फिर उसके बाद से फिर हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। अब है आगे एक चीज़ यहाँ पर कि बेस बैंड सिग्नल। किसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, तो देखिए कि द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल, यानी कि जो सूचना, यानी हम कह सकते हैं ऐसा कि द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल, जो सिग्नल सूचना ग्रहण करता है, सूचना को जो है अपने साथ में रखता है, यानी कि जिस सिग्नल के पास सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम किसको कहते हैं, तो देखिए आंसर कि व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव कहने का मतलब जिसमें सिग्नल और कैरियर वेव दोनों हो, उसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव।
ठीक है। तो व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, यानी मॉड्यूलेटिंग वेव हाई कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करने का मतलब एक दूसरे को ढक देना, यानी एक दूसरे को जो है कॉन्साइड कर देना, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज। जैसे हमारा दोनों तलहथी अगर एक जैसा मतलब एक पर जो सुपर इम्पोज कराते हैं तो प्रणाम की स्थिति बनती है, यानी कि दोनों हाथों से हम जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वैसी स्थिति बनती है। तो इसको कहते हैं सुपर इम्पोज। तो देखिए कि व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इन अ मैनर, इस प्रकार की दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज सेम एज दैट ऑफ द, यहाँ से दैट ऑफ द कैरियर वेव, but its amplitude varies in accordance with the amplitude of the modulating wave, then the process is called amplitude modulation। देखिए हम इस चीज़ को अगर हम यहाँ से समझने की बात करें तो देखिए क्या है कि when, जब द मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपर इम्पोज, जब मॉड्यूलेटिंग वेव क्या होता है ना, सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी कि ढकता है, किस पर चढ़ जाता है, किस पर चला जाता है, तो ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर, इन अ मैनर दैट, इस प्रकार की द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटेड वेव जब जब कहेंगे तब तो हमें याद रखना है सिग्नल प्लस कैरियर वेव, यानी कोई सिग्नल जो है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ जब मिल जाता है तब मॉड्यूलेटेड वेव जो बनता है ना, ठीक है ना, उसके बारे में कहा गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज सेम, वह सेम है किसके, तो एज दैट ऑफ द कैरियर वेव बट इट्स एम्पलीट्यूड, यानी मॉड्यूलेटेड वेव का जो है वह फ्रीक्वेंसी वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, बट लेकिन इट्स एम्पलीट्यूड, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका आयाम जो है वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, लेकिन उसका जो है एम्पलीट्यूड जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, जरा सा ध्यान दिया जाए, मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के जैसा हो जाता है, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वह मॉड्यूलेटिंग वेव के जो है ना एम्पलीट्यूड से ही मैच करता है, कैरियर वेव के मैच एम्पलीट्यूड से नहीं, तब इस प्रोसेस का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर से जरा सा ध्यान दिया जाए, आखिर है क्या, इसको मोटे तौर पर अगर हम देखना चाहें तो जब कोई भी वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव कहने का मतलब एक सिग्नल हो गया, सिग्नल जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ जो है मिक्स हो जाता है तब क्या बनता है, मॉड्यूलेटेड वेव बनता है। इस मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के जैसा होता है, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वह मॉड्यूलेटिंग वेव के ही, मॉड्यूलेटिंग वेव यानी कि सिग्नल के ही एम्पलीट्यूड जैसा होता है, तो इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम जो है ना इसको जो है ना इस तरह से हम समझाने की हम बात करें तो इसमें देखिए दो बातें, एक क्या जिसको मॉड्यूलेटिंग वेव कह रहे हैं वह सिग्नल है, और कैरियर वेव कह रहे हैं, तो दो चीज़ें हो गई, एक क्या हो गया मॉड्यूलेटिंग वेव, दूसरा क्या हो गया कैरियर वेव। तो मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव जब दोनों मिलता है तो क्या बना, मॉड्यूलेटेड, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना। मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बारे में कहा गया, अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो बना ये नया, दोनों को मिला करके, किसको किसको, सिग्नल जिसको मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, और फिर दूसरा क्या कैरियर वेव, ठीक है ना, इस दोनों को मिलाने से मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वह सिग्नल यानी कैरियर मॉड्यूलेटिंग वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर। तो क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल तो बना लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से जो है मिलता जुलता, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव यानी सिग्नल से मिलता जुलता, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेम चीज़ है। When the modulating wave is superimposed on high frequency carrier wave in a manner that the amplitude of the modulated wave is same as that of carrier wave, amplitude carrier wave, but its frequency varies in accordance with the modulating wave, then the process is called frequency modulation। बहुत ही ईजी, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम बात करें, दोनों क्या है, AM जो है FM का उल्टा है। इसी को FM रेडियो की अगर हम बात करते हैं ना, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, जैसे रेडियो मिर्ची की बात की जाती है, ठीक है ना, 9.83 FM
जो बात की जाती है ना, यही सब चीज़। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आइए पहले हम देखते हैं क्या है। व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव, जब भी मॉड्यूलेटिंग वेव कहेंगे तो इसका मतलब सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड, यानी मिक्स हो जाना, एक दूसरे पर जो आ जाना, मतलब मिक्स हो जाना। किसके साथ? ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ जो है ना वो क्या हो जाता है, सुपर इम्पोज यानी मिक्स हो जाता है। इन अ मैनर दैट, इस प्रकार की द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज सेम एज दैट ऑफ कैरियर वेव बट इट्स फ्रीक्वेंसी वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग वेव, देन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आइए देखिए, यह कन्फ्यूजन वाला जो है ना चीज़ें, मतलब एक दूसरे का उल्टा कन्फ्यूजन, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कितना क्लियर बात है। दो चीज़ें हैं इसमें, दो चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको जो है बता दूं, क्या क्या चीज़ें हैं दो चीज़ों में। पहला सिग्नल, जिसको मॉड्यूलेटिंग वेव कहेंगे, और दूसरा क्या, कैरियर वेव। जब दोनों मिक्स हो जाता है तो क्या बन जाता है, मॉड्यूलेटेड वेव। सॉरी, मॉड्यूलेटेड वेव या मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहिए। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर कैरियर वेव से मैच कर जाए और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वेव से यानी सिग्नल से मैच कर जाए, तब इस स्थिति में यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। लेकिन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव से यानी सिग्नल से मैच कर जाए, तब उसको AM कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो बहुत ही यहाँ पर जो है क्लियर कट पाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको जो है ना सुन करके, देख करके, उसके बाद से इसको तैयार करना है, इस नोट्स को। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमारे पास है फेज मॉड्यूलेशन। किसको कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन। तो व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इन अ मैनर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव, देन प्रोसेस इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। आइए देखिए, फेज, चूँकि जब जहाँ पर वेव की बात होती है ना, तो वेव में एक चीज़ आता है, फेज एंगल की बात होती है। तो यह भी क्या है, वही जैसे AM FM को हम लोग पढ़े, उसी तरह से यह PM है, फेज मॉड्यूलेशन है। बहुत ही आसान सा जो है ना यह चीज़ आपको उसी मैनर में याद करना है कि जब मॉड्यूलेटिंग वेव, व्हेन मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपर इम्पोज्ड मतलब मिक्स हो जाना, इसे समझिए, ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, यानी कि यहाँ पर भी मॉड्यूलेटिंग वेव और फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव को ही मिलाना है। कैरियर वेव जो है हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। फिर से ध्यान दें, तो मॉड्यूलेटिंग वेव प्लस कैरियर वेव क्या बनेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो इसी के लिए इसमें कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल ऑफ किसका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। चूँकि यहाँ पर फेज में मॉड्यूलेशन की बात है, तो इसलिए फेज एंगल की बात होगी। तो फिर से हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे हम सिंपली सिग्नल कहते हैं, कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर वेव के साथ मिक्स किए तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फेज एंगल है वो वेरी करता है, बदलता है इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव। वो किसके एम्पलीट्यूड के साथ, कैरियर वेव नहीं, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे हम सिग्नल कहते हैं सिंपली। ठीक है, उसके साथ वैरी करता है, तो इस प्रोसेस का नाम है फेज मॉड्यूलेशन, PM। तो अगर हम अभी तक देखें तो 3 तरह की चीज़ देखें अभी तक। क्या क्या देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फिर फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे हम सिग्नल कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिक्स होगा तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा। उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, कैरियर वेव के जैसा हो, और एम्पलीट्यूड जो है किसके जैसा, तो मॉड्यूलेटिंग वेव के जैसा, तो उसको, इस प्रोसेस को हम कहते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वही बात, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे सिग्नल कहते हैं प्लस कैरियर वेव बराबर क्या, बराबर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर वेव के साथ, जबकि पहला वाला फ्रीक्वेंसी के साथ, कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता था, यानी सेम होता था। इसमें एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वह मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ मैच करते थे। इस प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, FM। अब हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन। तीनों एक जैसा है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। और फेज मॉड्यूलेशन, तो फिर से वही बात, मॉड्यूलेटिंग वेव जिसे सिग्नल कहते हैं प्लस कैरियर वेव बराबर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज एंगल वेरी करेगा किसके साथ, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, कैरियर वेव नहीं, मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ, तो इसको कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। अब हम आगे बात करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की।
व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो देखिए द डिग्री मतलब हो गया यहाँ पर मात्रा, टू विच द कैरियर वेव इज मॉड्यूलेटेड, यानी कि वह मात्रा जहाँ तक कैरियर वेव को मॉड्यूलेटेड किया जा सकता है, यानी कि मॉड्यूलेट किया जा सकता है कैरियर वेव को, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन डेप्थ। इसे मॉड्यूलेशन फैक्टर या मॉड्यूलेशन डेप्थ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोडम की बात करते हैं। तो मोडम क्या है? तो मोडम दो टर्म से मिलकर के बना, मो और डम। मो का मतलब मॉड्यूलेशन और डम का मतलब डीमॉड्यूलेशन, यानी कि मोडम एक ऐसा डिवाइस जो क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों को परफॉर्म करता है। मॉड्यूलेशन की बात करें तो क्या होगा, दो तरह के वेव को, मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव को मिक्स कर देना। डीमॉड्यूलेशन का मतलब हो जाएगा, यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग वेव है जिसको ओरिजिनल सिग्नल हम कह सकते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को कैरियर वेव से अलग कर देना। कहने का मतलब ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल से अलग कर देना। जैसे मिक्सिंग जो होता है दो वेव का, मॉड्यूलेटिंग वेव प्लस कैरियर वेव, तो वो क्या बनता है, तो वो बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ तो ये मॉड्यूलेशन हो गया। अब उसमें से ओरिजिनल सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग वेव को कैरियर वेव से अलग कर दे तो उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडम, तो मॉडम है क्या, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, दोनों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं मॉडम। देखिए द डिवाइस व्हिच परफॉर्म्स function of both modulator and demodulator is called modem in transmitting mode। ट्रांसमिटिंग मोड कहने का मतलब क्या है, जब ट्रांसमिट किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ से, तो सिग्नल के सोर्स से। अगर वहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है, यहाँ से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो ट्रांसमिटिंग मोड में मोडम एक्ट्स एज मॉड्यूलेटर एंड इन रिसीविंग मोड, और रिसीविंग मोड में मोडम एक्ट्स एज डीमॉड्यूलेटर। फिर से ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिटिंग मोड, अगर जैसे किसी चीज़ को हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, तो वहाँ पर यह मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन किसी दूसरे डिवाइस से जहाँ से हम उस चीज़ को लाइव जो आया हुआ चीज़ उसको देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर डीमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। यानी दूसरा फ़ोन डीमॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा, पहला फ़ोन जो है वह मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन मॉडम क्या है, एक ही चीज़ है जो मॉड्यूलेटर मतलब एक ही डिवाइस है जो दोनों की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं फैक्स। फैक्स किसको कहते हैं, तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण किसका, तो ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट का, एट अ डिस्टेंट प्लेस, दूर स्थित जगह पर, वाया टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन के माध्यम से डिस्टेंट प्लेस पर का, अधिक दूर के जगह पर स्थित डॉक्यूमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो उसका स्थानांतरण है, उसको फैक्स कहते हैं। तो फिर से ध्यान दें कि द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन किसका, तो ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कहाँ, एट ए डिस्टेंट प्लेस, कैसे, वाया टेलीफोन लाइन, इज नोन एज फैक्स। तो इसलिए द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट अ डिस्टेंट प्लेस वाया टेलीफोन लाइन इज नोन एज फैक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडविड्थ, द रेंज ओवर विच द फ्रीक्वेंसीज इन एन एनालॉग सिग्नल वेरी या चेंज। देखिए वह रेंज ओवर विच जिसमें द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनालॉग सिग्नल, दो तरह के सिग्नल पढ़े थे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस रेंज में क्या करता है, वेरी करता है, बदलता है, इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी जिस रेंज में एनालॉग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बदलेगा उसको कहेंगे बैंडविड्थ। अब है एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, किसको, अ कंटिन्यूअस हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, कंटिन्यूअस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, ठीक है ना, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जिसका कुछ विशेषता वेरीज बदलता है एज अ फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक मान के फंक्शन के रूप में बदलता है, जिसका कुछ विशेषता, इज कॉल्ड एनालॉग मॉड्यूलेशन। फिर से ध्यान दें, एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने का, और कंटिन्यूअस हाई फ्रीक्वेंसी वेव, यानी एक कंटिन्यूअस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच
जिसका कुछ विशेषता, किसका, वही हाई फ्रीक्वेंसी वेव का कुछ विशेषता वेरीज बदलता है एज अ फंक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द रेडियो ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक मान के फंक्शन के रूप में बदलते रहता है, जिसकी कुछ विशेषताएं उस हाई फ्रीक्वेंसी वेव के जिन प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या समझते थे? ये सब तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो क्या, द गैसियस इन्वेलप, एक गैसीय लिफाफा सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ से घिरा हुआ जो गैसीय आवरण है, इन्वेलप है, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। द इंफ्रारेड रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर बहुत सारा कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ठीक है ना, माइक्रोवेव, सारा चीज़ पढ़ते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें जो रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। सो एज, इस प्रकार, टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म, कि अर्थ सरफेस को यह वार्म कर देता है या गर्म कर देता है। इसी प्रोसेस, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर सो एज टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म। आज इतनी गर्मी बढ़ रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इसके चलते ग्लेशियर जो है दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहा है। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ट्रैप्ड हो जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। सो एज, इस प्रकार, टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म, यह पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब है यहाँ पर देखिए स्पेस वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव, स्काई वेव, ग्राउंड वेव, ठीक है ना, ये सब जो है ना पूछा हुआ जो है ना क्वेश्चन सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्पेस वेव कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वह संचार की प्रक्रिया, इन विच, जिसमें स्पेस सर्व्स, स्पेस जो है अंतरिक्ष जो है, सर्व्स एज द कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या है ना, स्पेस यानी अंतरिक्ष जो है कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करता है, इज कॉल्ड स्पेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्काई वेव कम्युनिकेशन या स्काई वेव प्रोपगेशन, किसको कहते हैं, देखिए, व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना आफ्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि when the radio waves from the transmitting antenna reach the receiving antenna after reflection in the ionosphere, आयन मंडल से रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जब रेडियो वेव क्या करता है, पहुंचता है, देन द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन। फिर से ध्यान दीजिए, स्पेस वेव कम्युनिकेशन में क्या था, स्पेस वेव में था कि जहाँ पर यह क्या करता है, कम्युनिकेशन चैनल की तरह स्पेस काम करता है, अंतरिक्ष। अब है स्काई वेव, स्काई वेव कम्युनिकेशन में क्या है कि जब कोई रेडियो वेव जो है, जब कोई रेडियो वेव कहाँ से, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास पहुँचता है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द आयोनोस्फेयर, आयन मंडल, एटमॉस्फेयर में अनेक जो है ना, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब चीज़ें ना नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर आयनोस्फेयर से ही, आयन मंडल से ही रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक रेडियो वेव का जब पहुँचना ही क्या कहलाता है, यह स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। प्रोपगेशन का मतलब होता है संचरण या गमन। अब नेक्स्ट है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, सरफेस वेव प्रोपगेशन और दूसरा है स्पेस वेव प्रोपगेशन। अब हम बात करते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन की। सरफेस वेव प्रोपगेशन क्या है, व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपगेट अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ सो एज टू रीच द रिसीविंग एंटीना, देन द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड सरफेस वेव प्रोपगेशन। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रेडियो वेव को पहुंचना है कहाँ पर, तो रिसीविंग एंटीना के पास। कैसे, तो अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ,
अर्थ के सरफेस के अलोंग, अर्थ के यानी पृथ्वी की सतह के सापेक्ष अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है रेडियो वेव, तो इसको कहते हैं सरफेस वेव प्रोपगेशन। और स्पेस वेव प्रोपगेशन, तो व्हेन द रेडियो वेव्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना रीच द रिसीविंग एंटीना आइदर डायरेक्टली या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इन ट्रोपोस्फेयर, देन द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। जब हम ऐसा कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर के ग्राउंड से रिफ्लेक्शन के बाद या डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो ना कहाँ पर रिसीविंग एंटीना के पास पहुँचता है कौन, तो रेडियो वेव, तो इसको कहते हैं हम लोग स्पेस वेव प्रोपगेशन। अब है एक चीज़ WWW, क्या है यह WWW, इसकी हम बात करते हैं। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आज भी www.gmail.com इस सब की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। तो इट कंटेन्स द वेबसाइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस हाउसेज, companies, organizations, government departments, etc., who can post information about their activities for sharing with the people across the world। तो WWW क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जाल है, ठीक है ना। इट कंटेंस, यह रखता है, क्या रखता है, वेबसाइट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति विशेष का, चाहे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, बिजनेस हाउस का, किसी कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, इस सब के जो ना वेबसाइट को यह रखता है। हु कैन पोस्ट, जिसे पोस्ट किया जा सकता है, यानी कि जो पोस्ट कर सकता है किसको, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़, यानी कि चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने इन्फॉर्मेशन को पोस्ट कर सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड पीपल के साथ, तो उसको कहते हैं हम लोग WWW। अब है एक चीज़ ऑनलाइन चैट, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन चैट। तो यह तो आज के समय में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोग जो है ना इस चीज़ को जी रहा है आज के समय में। द टेक्स्ट बेस्ड 1-to-1 चैट, टेक्स्ट बेस्ड मतलब लिखने वाला, लिखने पर आधारित 1-to-1 चैट या फिर ग्रुप चैट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर ग्रुप चैट या 1-to-1 चैट जो लिखने पर आधारित है उसको कहते हैं ऑनलाइन चैट। इसके बाद है ईमेल। ईमेल इज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से क्या करना, कंपोज करना, लिखना, सेंड करना या रिसीव करना, किस चीज़ को, तो किसी भी सूचना को, किसी मैसेज को, ठीक है ना। तो ईमेल इज अ स्टोर, ईमेल क्या है, एक स्टोर है, एंड फॉरवर्ड मेथड, और यह आगे भेजने का जो एक मेथड है, किस चीज़ को, तो लिखा हुआ चीज़ को, कंपोजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, लिखा हुआ मैसेज को भेजना या रिसीव करना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा। इट इज़ प्राइवेट एंड गोज फ्रॉम वन यूजर टू अनदर, यह जो है वो प्राइवेट होता है और एक यूजर से दूसरे यूजर के पास पहुंचता है। तो इस तरह से हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को देखा। यह मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो क्या हो गया, तो मॉडर्न फिजिक्स का यह एक टॉपिक हो गया क्लास 12th का फिजिक्स। यहाँ पर एक चीज़ जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूलेटेड वेव, ऑडियो सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग वेव या बेस बैंड सिग्नल प्लस कैरियर वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। वो सब चर्चा तो कितना बार कर ही दिए हैं।